मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करने के बाद आपका और आपके परिवार का भाग्य बदल सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम हर रोज अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं जिनका पालन करके आप अपने परिवार को आर्थिक तंगी से निजात दिला सकते हो। तो पहला उपाय है गृह लक्ष्मी, यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दूसरा, शास्त्रों पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूलि बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। तीसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। चौथा, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। पांचवा, अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। छठवां, रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। सातवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। आठवां, बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, ये थे कुछ वास्तु उपाय और नियम जिन्हें करने के बाद आप अपने घर में बरकत ला सकते हो। ऐसे ही कुछ वास्तु उपाय और टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।